बद्दुआ केजरीवाल को लगी है, ये गारंटी से जेल में भी जाएगा। और हम जैसे जितने कार्यकर्ता खड़े हैं जिन्होंने अपने लहू पसीने से इस पार्टी को सींचा है, अब हम लोग बताऊं क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को दो। वो कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी कहाँ है, वो तो चोर आदमी है। अब आप खुद सोचिए कि क्या सरकार चलाएगा। इसके सारे मंत्री, जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, सारे जेल के अंदर हैं और सबसे बड़ा चोर तो यही है। ये जांच आज से नहीं चल रही, साल भर से ही जांच चल रही है। और जब ये मामला पूरा संज्ञान में आया तो ये मामला कई हजार करोड़ का, मतलब आपके पास मंत्रालय, आपके पास नहीं, आपके पास कोई विभाग, आपके पास कोई फाइल सिग्नेचर आप नहीं करते, तो आपके पास काम कहाँ है? आप तो निठल्ले, नाकार और निकम्मे मुख्यमंत्री हो दिल्ली के। आपसे बड़ा बेशरम और निकम्मा मुख्यमंत्री नहीं है। आतिशी माल्या ने बोला कि हम आपत्ति दर्ज कराते हैं, हम तो संतुष्ट नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो, नीचे दिल्ली अदालत से कोर्ट नहीं हो, देश की एजेंसियों से संतुष्ट नहीं हो, तो आप देश के संविधान पर विश्वास कहां से करते हो? आप केजरीवाल का तो ऑलरेडी बेकार ही समझ लो, वो तो अंदर जाने वाले हैं। वो जनता से प्यार नहीं करते, वो दिल्ली की जेबों से प्यार करते हैं। बस उनकी जेब से पैसा कैसे निकालना है। आज जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नोटिस भेजा गया, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने 2 दिनों तक चुप्पी साधकर आज कहा कि हम चुनाव प्रसार के लिए जा रहे हैं और चुनावों से रोकने के लिए ईडी की तरफ से नोटिस दिया गया था। क्या कहेंगे, आप तो एडवोकेट हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को कि अरविंद केजरीवाल आज पेश होना था और आज ही कह रहे हैं हमें वहां जाना है। उनके पार्टी के नेता कहते हैं चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी रोकना चाहती है, प्रधानमंत्री रोक रहे हैं। मैडम, जैसा कि मेरे साथी एडवोकेट है यशपाल शर्मा, इन्होंने बताया कि जो पेशेवर अपराधी होता है ना, वो क्या करता है कि अगर उसको पुलिस बुलाती है, उसको कोई वारंट जारी करती है, तो ऐन मौके तक वो पुलिस को कोई भी क्लू नहीं देता और लास्ट टाइम वो भाग जाता है, फरार हो जाता है। वही काम केजरीवाल ने किया है, क्योंकि जब से ये सरकार में आए, सत्ता में आए 2015 से लेके अब तक, तब तक इनके लगातार इनके आधे से ज़्यादा विधायक जेल की हवा खा चुके हैं, इनके मंत्री, इनके सांसद जेल में जा चुके हैं। और मेरा कहना ये है कि केजरीवाल क्योंकि पेशेवर अपराधी की तरह खुद को देख रहा है और शराब घोटाले में उसको पता है कि उसको फंसना उसका तय है, उसका फंसना तय है, उसका जेल में जाना तय है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने परसों से, जब से ये सूचना मिली थी कि ईडी ने नोटिस भेजा है, केजरीवाल को बुलाने के लिए समन भेजा है, तब से आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक ये बोलते थे कि केजरीवाल ईडी से डरता नहीं है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पब्लिक के अंदर आके सोशल मीडिया पे ये दावा कर रहे थे कि केजरीवाल जी को ईडी गिरफ्तार कर लेगी। तो पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हो चुके थे कि आज ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है। लेकिन मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ बतौर वकील होने के, कि ईडी ने क्योंकि समन जारी किया था और ईडी एक स्वायत्त संस्था है, ईडी संविधान के अकॉर्डिंग एक स्वायत्त संस्था है, ईडी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बाद। तो अब ये केजरीवाल जी का अगला एक्शन क्या होगा, प्लान ऑफ एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पब्लिक में जाएंगे, ये रैलियां करेंगे। ये दिल्ली के प्रचार के लिए नहीं ईडी से भाग के गए हैं, ये दिल्ली के काम के लिए नहीं भाग के गए, ये प्रचार करेंगे और प्रचार करने के दौरान ईडी इनको पब्लिक के बीच में से गिरफ्तार करेगी। तब ये सहानुभूति का एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, भीड़ में से केजरीवाल ने ले लिया और आम आदमी पार्टी और उसके नेता ये जान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का खात्मा होना केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तय है। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि केजरीवाल कितने भी भाग लें, केजरीवाल की शराब घोटाले के अंदर जो युवाओं के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ उन्होंने जो काम किया है ना, उनकी जो बद्दुआ केजरीवाल को लगी है, ये गारंटी से जेल में भी जाएगा। और हम जैसे जितने कार्यकर्ता खड़े हैं जिन्होंने अपने लहू पसीने से इस पार्टी को सींचा है, अब हम लोग बताऊं क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को दो, ताकि अरविंद केजरीवाल जैसा कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर इस तरह का घोटाला या इस तरह की हरकतें करने की कोशिश न करे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज ईडी की जांच से भागते घूम? मैडम, आपने चोरों के बारे में तो सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। कभी चोर ने ये कहा है मैंने चोरी की है, वही हाल केजरीवाल जी का है। चोर कभी ये बोलेगा नहीं मैंने चोरी किया है, तो यही हाल केजरीवाल जी का है। चोरी करेगा, भागेगा, भागने के बाद ये कहेगा मैंने चोरी नहीं की, फिर दोबारा अगर वो इस समय ईडी के सामने पेश नहीं होते, उनको दोबारा सम्मन दिया जाएगा, चाहे वो पब्लिक के सामने जाएं, चाहे किसी के सामने जाएं, चाहे संसद में चले जाएं, चाहे राष्ट्रपति जी के सामने चले जाएं। बार कह रहे थे जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार तो लालू जी ने भी चलाई थी, बट आज तक चल नहीं पाई। वही हाल केजरीवाल जी का होगा। कब तक सरकार चलाएंगे, कब तक जनता से झूठ बोलेंगे? सरकार तो जब चलाएंगे ना, जब जनता चलाने देगी। वो कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी कहाँ है, वो तो चोर आदमी है।
जब भी चोरी करने का मौका मिले वो चोरी करेंगे। अगर गलती से एक बार गलती से दोबारा आ गए, या भोली भाली जनता है उनके झांसे में आ जाती है, अगर दोबारा आ जाती है वो फिर चोरी करेंगे। तो मैं दिल्ली की जनता से ये कहना चाहूँगा, ऐसे चोरों से दूर रहो। क्या कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच से भाग रहे हैं और कह रहे हैं कट्टर ईमानदारों की सरकार है, फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जेल से भी सरकार चलाएंगे क्योंकि दिल्ली की जनता से प्यार जो इतना करते हैं। मैडम जेल की बात तो हमारी ऐसी है कि ये जेल में जाने के बाद भी अपनी मसाज कराएंगे केवल, उसके अलावा ये कुछ नहीं कराएंगे। और इनको केवल फांसी देनी चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारी को। इनने दिल्ली की जनता के साथ जो छल किया है, हमारे लोगों के साथ दिल में रह के हमारे साथ छल किया हुआ है। हमने इसके साथ रामला ग्राउंड में अन्ना आंदोलन से जुड़े थे हम इसके साथ, और अब अफसोस होता है कि हमने गलत पार्टी को वोट दिया। हम लोगों को जब भी समझ जाना चाहिए था जब कुमार विश्वास और वो मैडम कौन थी, किरण बेदी जी जब इसकी पार्टी से अलग हुई थी, ये समाज सेवक लोग हैं, ये जब अलग हुए थे हम लोगों को जब भी समझ जाना चाहिए था कि ये सबसे बड़ा बहरूपिया, सबसे बड़ा चोर है, इससे बड़ा कोई चोर नहीं है। आज उन्हीं की पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को गिरफ्तार कर लेगी ईडी। क्या इसी डर से अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश चले? जी, इनका वो तो यही है। ये अपने आप को जो भगत सिंह कहते थे कि हम चोर, हम सबको भगत सिंह, सबको सारी जनता के अंदर इनको भगत सिंह दिखता था, युवाओं के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव दिखते थे। उन्हीं सब के अंदर इनने जहर जैसी दारू घोल दी। हम उन जनता को इनने जहरीला बना दिया। हर बच्चे को घर से परिवार में रोटी खाने को हो ना हो, दारू जरूर पिएगा वो घर जाके। उसके बच्चे भूखे पट्टल अपने, दूध नहीं मिल रहा बच्चों को, छोटे छोटों को। इसको जो इन्हें फ्री, एक के साथ एक फ्री बांटी, वो दारू पी रहा है इंसान। अब आप खुद सोचिए कि क्या सरकार चलाएगा। इसके सारे मंत्री, जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, सारे जेल के अंदर हैं। और सबसे बड़ा चोर तो यही है। अभी तक तो छोटे छोटे मंत्रियों को अंदर कराता रहा कि अपने ऊपर इल्ज़ाम ना जाए। अब ईडी ने इसके ऊपर जो सारी रिपोर्ट खुल के आई है, वो सब उसके ऊपर पता लग रहा है कि ये सारा का सारा इसका जो चक्रव्यूह का रचता करता है वो यही है केजरीवाल। इसी कारण ये भगना चाह रहा है ये सब। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार जो है वो रोकना चाहती है और ईडी जो है वो बार बार पे समन इसीलिए कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, 7 सीटों पर चुनाव है। अरविंद केजरीवाल के लोग, अरविंद केजरीवाल के लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को ताकत को रोका जा रहा है, आम आदमी पार्टी को रोका जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चुनाव है। कोई भी सरकार किसी को अरेस्ट करके अपनी नेगेटिविटी नहीं लेगी, क्योंकि ये जांच आज से नहीं चल रही, साल भर से ही जांच चल रही है। और जब ये मामला पूरा संज्ञान में आया तो ये मामला कई हजार करोड़ का, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट में 338 करोड़ का जो लेन देन पकड़ा गया है मैडम, ये लेन देन पकड़ा गया शुरुआती जो प्रथम दृष्टया पकड़ा गया है वो जांच के घेरे में है। और एक बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का मामला है। आपको पता है गोवा में चुनाव लड़ा जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? हम कार्यकर्ता, पहले जब हमारी पार्टी बनी थी तो हम शुरुआत में कार्यकर्ता हर महीने पार्टी को डोनेट करता था। लेकिन अब कई सालों से, 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, हम लोग पैसे नहीं देते पार्टी को अब। लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है? केजरीवाल जी हर राज्य में चुनाव कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, राजस्थान भी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, वो हरियाणा भी जा रहे हैं, वो कर्नाटक भी जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? एक एक रैली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जा रही है, प्रचार किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बड़ा बड़ा विज्ञापन के माध्यम से जो पैसा खर्च करा जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? कहेंगे सर जिस तरीके से ये बड़ा घोटाला हुआ है, सामने आ रहा है, क्या ये एक घोटाला नहीं है, बस का घोटाला है मैडम। दिल्ली जल बोर्ड में आपको पता, दिल्ली जल बोर्ड का आपको पता 56,000 करोड़ जल बोर्ड, डीटीसी जो है हर रोज डीटीसी 28 करोड़ के घोटाले में, हर रोज डीटीसी को 28 करोड़ का घोटाला नुकसान होता है। दिल्ली में ऐसी कोई गवर्नमेंट की वो नहीं संस्था नहीं है जो आज माइनस में ना हो। ये गोपाल राय जी, सकारात्मक राष्ट्रवाद की किताब लिखी थी गोपाल राय जी ने, अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मानते हैं। इसमें लिखते हैं कि आप झुक जाइए, आप सच्चाई अगर आपके आगे आ जाए और कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, आपको झुकना नहीं है, लड़ना है। लेकिन केजरीवाल जी और गोपाल राय जी, आपका मुखिया अरविंद केजरीवाल आज अपने आप को जो भगत सिंह बोलता था कि हम भगत सिंह के औलाद हैं जी, हम तो भगत सिंह हैं, तो आज ईडी के सवालों का जवाब देने से क्यों भग गए आप? आप दीजिए ईडी के सवालों का जवाब। ईडी तो देश की संस्था है। शक करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आपत्ति दर्ज कराई। आतिशी माल्या ने बोला कि हम आपत्ति दर्ज कराते हैं, हम तो संतुष्ट नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं हो, नीचे दिल्ली अदालत से कोर्ट नहीं हो, देश की एजेंसियों से संतुष्ट नहीं हो, तो आप देश के संविधान पर विश्वास कहां से करते हो आप? फिर अम्बेडकर की फोटो, बाबा साहब के फोटो क्यों लगाते हो आप पीछे? बिल्कुल, केजरीवाल जो अपने आप को भगत सिंह बोलता था और ये बोलता था कि
कि ईडी का नोटिस आने के बाद अच्छे अच्छे की पतलून गीली हो जाती है। तो केजरीवाल जी तुम्हारी पतलून गीली हुई क्या? केजरीवाल पतलून दिखाओ, आप भाग क्यों गए? और केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मुझे बहुत काम है। आपके पास मंत्रालय, आपके पास नहीं, आपके पास कोई विभाग, आपके पास कोई फाइल सिग्नेचर आप नहीं करते, तो आपके पास काम कहाँ है? आप तो निठल्ले, नाकार और निकम्मे मुख्यमंत्री हो दिल्ली के। आपसे बड़ा बेशरम और निकम्मा मुख्यमंत्री नहीं है। आप लग्जरी गाड़ियों में घूमते हो, दो राज्यों की पुलिस लेकर घूमते हो, शर्म नहीं आती अरविंद केजरीवाल जी? आज हमें दुख होता है कि हमने किस पार्टी का चुनाव किया। हमें दुख इस बात को लेकर होता है किस पार्टी का साथ दिया, किस पार्टी को हमने पैसे दिए, अपना बिजनेस खराब कर दिया, अपने परिवारों की खुशियां खराब कर दी, उन्हें बच्चों की खुशियां खराब कर दी इस भ्रष्ट पार्टी के पीछे, जो ये कहकर आई थी कि इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आज वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की सिंबल बन चुके हैं देश के लिए। लोगों से भी बात कर लेते हैं जो तमाम लोग यहाँ पीछे खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है भैया, गिरफ्तारी होगी अरविंद केजरीवाल की? और गिरफ्तारी से ही डर कर गए हैं? मैडम जरूर होगी, जरूर होगी मैडम, जरूर होगी गिरफ्तारी। कह रहे हैं हमारी पार्टी कट्टर ईमानदारों की है, हम डरते नहीं। नहीं, ईमानदार पार्टी नहीं है कोई। नहीं। क्या लग रहा है, क्या भविष्य होने वाला अरविंद केजरीवाल? भविष्य तो जी बेकार ही हो गया हमारा, तो अब क्या अच्छा होने वाला है? बेकार ही है सब। केजरीवाल का तो है ऑलरेडी बेकार ही समझ लो। वो तो अंदर जाने वाले हैं, वो उन्हें कौन बचाएगा? दिल्ली की जनता से बड़ा प्यार करते हैं। हमें हमारी शक्ल देख कर लग रहा है प्यार करते होंगे हमसे। जनता से प्यार नहीं करते, वो दिल्ली की जेबों से प्यार करते हैं। बस उनकी जेब से पैसा कैसे निकालना है। जनता की जेबों से पैसा निकालो और चोरी करो बस। शराब का ठेका खुलने वाला था, यहाँ के लोगों ने विरोध किया, यहाँ के लोग सड़कों पर आ गए, तब जाकर ये ठेका यहाँ से जाने वाला। हर गली में, हर मोहल्ले में शराब का ठेका खोलने वाला केजरीवाल। जो केजरीवाल शराब के ठेकों को पूरी दिल्ली में शराब की नगरी बनाना चाहता था, राजधानी को। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, जो गली गली कूचे शराब के ठेके खोलने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हो गया था। यहाँ पर आपने देखिए तमाम लोगों का जो है जिस तरीके से आज जो है वो गुस्सा दिखाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहते हैं कि दिल्ली की जनता की पार्टी की सरकार है और हम कट्टर ईमानदारों की पार्टी हैं, और आज उन्हीं को लेकर जो है ये दिल्ली की जनता जो है और इन्हीं के साथ तमाम वो लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए इतना ज़्यादा सहयोग किया, और ये वही फाउंडर हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एक टाइम पर खड़ा किया। पर आज इन्हीं की तरफ से जो है वो ये तमाम शब्द आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल जाएंगे क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता और हमारे साथ की है ठगी। खैर, उस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।